हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? अच्छे हो? अच्छे से रहो, बढ़िया से रहो, पढ़ाई करते रहो। तो बच्चों, आज का हमारा लेक्चर रहेगा थर्मोडायनेमिक्स के ऊपर। थर्मोडायनेमिक्स क्लास 11 का एक बढ़िया सा टॉपिक है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि थर्मोडायनेमिक्स का टर्म्स क्या क्या है। ठीक है, ये हमारे फिजिक्स में भी है, केमिस्ट्री में भी है, बट ये हम लोग जो भी डिस्कस करेंगे बेस्ट रहेगा केमिस्ट्री टॉपिक के ऊपर। ठीक है, ये जो केमिस्ट्री है इसमें क्लास 11 में थर्मोडायनेमिक्स एंड केमिकल इक्विलिब्रियम, ये दो तो बहुत ही बड़ा सा चैप्टर है और इसमें बहुत सारा टर्म्स है जो कन्फ्यूजन से क्रिएट कर देते हैं। कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग टोटली आइडिया नहीं है जिनके पास, हम लोग उसको भी हम लोग क्लियर करेंगे आज। हम लोग उसको, वो लोग भी जान पाएंगे कि बेसिक टर्म्स क्या क्या है, और जिनके पास थोड़ा आइडिया है उनको थोड़ा क्लियर होने लगेगा कंसेप्ट और भी अच्छे तरीके से। ठीक है, हमारा कोशिश तो वही रहेगा। आज थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले हम लोग क्या क्या डील करने वाले हैं, व्हाट आर द टर्म्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, आज के लेक्चर में क्या रहेगा, क्या क्या टर्म्स है इन थर्मोडायनेमिक्स में। ठीक है, इंपॉर्टेंट टर्म्स। सेकेंड हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, क्या क्या प्रॉपर्टीज है थर्मोडायनेमिक्स का। ठीक है, थर्ड बात करेंगे हम लोग स्टेट के बारे में। ठीक है, इसमें स्टेट एंड इक्विलिब्रियम एक प्रोसेस है, वो जानना बहुत ही ज़रूरी है। स्टेट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, आज के लेक्चर में ये 3 पार्ट को कवर करने की कोशिश करेंगे कि हम लोग का टर्म्स क्या क्या है, प्रॉपर्टीज़ क्या है एंड स्टेट के बारे में। ठीक है, तो स्टेट जनरली थर्मोडायनेमिक्स हम लोग किसका स्टेट को स्टडी करेंगे, सिस्टम का। ठीक है, अभी क्लियर होने लगेगा। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, बच्चों, थर्मोडायनेमिक्स का मतलब क्या हो जाएगा, थर्मो मीन्स हीट। ठीक है, ये पता ही होगा। थर्मल का मतलब क्या आ जाता है, थर्मो मतलब हीट हो जाता है। ठीक है, डायनामिक्स मतलब क्या हो जाता है, मोशन। डायनामिक्स का मतलब क्या हो जाता है, मोशन। ठीक है, फिजिक्स में टर्म्स सुनाएंगे, डायनामिक इन नेचर, डायनामिक्स। ठीक है, तो फ्लो ऑफ हीट और मोशन ऑफ हीट, दैट इज कॉल्ड एज थर्मोडायनामिक्स। अगर हम लोग सिंपल वर्ड में अगर बोले, थर्मोडायनामिक्स मतलब क्या हो जाएगा, फ्लो ऑफ हीट। ठीक है, फ्लो ऑफ हीट। ठीक है, जिस तरह से स्टैटिक मतलब क्या होता है, रेस्ट होता है ना, कोई भी चीज़ अगर कोई रेस्ट में, उसको हम लोग बोलते हैं स्टैटिक। ठीक है, तो हम लोग का फ्लो ऑफ हीट होगा, किस में फ्लो करना है, कहाँ फ्लो करना है, कैसे फ्लो हो रहा है। यहाँ पे कोई हम लोग ऑब्जेक्ट नहीं ले रहे हैं या सामान नहीं ले रहे हैं, हम लोग क्या ले रहे हैं, रिएक्शन ले रहे हैं। ठीक है, तो जनरली हम लोग ये केमिस्ट्री तो हम लोग जो डील करेंगे वो बेस्ड रहेगा केमिकल थर्मोडायनेमिक्स के ऊपर। किस पे बेस्ड रहेगा, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स मतलब क्या हो जाएगा, द फ्लो ऑफ हीट ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, द फ्लो ऑफ हीट, द मोशन ऑफ द हीट ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। एक केमिकल रिएक्शन के टाइम में, ठीक है, अगर एक सिस्टम में एक रिएक्शन हो रहा है तो वो एक्सेप्ट कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, या फिर लिबरेट कर रहा है, इमिट कर रहा है हीट को। ठीक है, उसके ऊपर आएगा, दैट इज केमिकल थर्मोडायनेमिक्स क्या हो जाएगा। ठीक है, ये ब्रांच है, द ब्रांच ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ओके। which deals with the study of process in which heat is flow during केमिकल रिएक्शन। ओके, केमिकल रिएक्शन के टाइम में हीट फ्लो कहाँ कर रहा है वो हम लोग स्टडी करेंगे, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, तो हम लोग ये क्या स्टडी करने वाला है ये तो पता चल गया।
ठीक है। तो केमिकल थर्मोडायनेमिक्स मतलब क्या होगा, ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन हीट कहाँ फ्लो हो रहा है, कैसे फ्लो हो रहा है, ठीक है, उस ब्रांच को हम लोग बोलते हैं, थर्मोडायनेमिक्स की ब्रांच है, दैट इज कॉल्ड केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। तो हम लोग देखेंगे थर्मोडायनेमिक्स में क्या क्या टर्म्स रिलेटेड है। सबसे 3 इंपॉर्टेंट टर्म्स है, ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं। तो थर्मोडायनेमिक्स के बारे में कुछ और भी बातें हैं, जैसे कि ये जो थर्मोडायनेमिक्स है ये टोटली किस पे बेस है, एक्सपेरिमेंटल, ठीक है, टोटली एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स के ऊपर बेस है, कोई हाइपोथेटिकल कंडीशन नहीं लेना है हमको, ठीक है। सेकेंड बात है, ये जो थर्मोडायनेमिक्स है ये कौन से प्रॉपर्टी के ऊपर डिपेंड करता है, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज, ठीक है। ये डील किसके साथ करता है, माइक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी क्या है मैं आपको बताऊंगा जब हम लोग प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। खाली टर्म्स जो इंपॉर्टेंट है वही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। और एक बात है हम लोग का, ये जो थर्मोडायनेमिक्स है बिल्ड अपन 4 लॉज, किसके कितने पे है, 4 लॉज है, ठीक है। 0th लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ एंड थर्ड लॉ, ठीक है। क्या क्या लॉज है, 0th, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, टोटली 4 लॉ के ऊपर ये बेस है। अभी क्वेश्चन आ रहा है, अरे 0 लॉ कैसे आ गया, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ, फोर्थ लॉ होता है, 0th लॉ कैसे आया, बिकॉज ये जो फर्स्ट लॉ है एंड सेकेंड लॉ है ये डिस्कवर हुए थे सबसे पहले, देन आफ्टर 0 लॉ डिस्कवर हुआ, ठीक है। तो 0th लॉ इट डिस्कवर्ड आफ्टर द फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ, दैट्स व्हाई इसका नाम 0th लॉ है, ओके। सो टर्म्स में आ जाते हैं हम लोग। टर्म्स क्या क्या है, टर्म्स इन थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स में टर्म्स क्या क्या है, सबसे पहला जो टर्म है हम लोग देखेंगे सिस्टम, ठीक है। देन सेकेंड जो देखेंगे हम लोग, सेकेंड टर्म है सराउंडिंग, थर्ड टर्म है बाउंड्री, ओके। क्या क्या टर्म्स है, सिस्टम, सराउंडिंग एंड बाउंड्री, ओके, क्लियरली विजिबल है। सो फर्स्ट हम लोग जानेंगे सिस्टम क्या है, ठीक है। तो सिस्टम इज ए पार्ट विच टेकन अंडर द ऑब्जर्वेशन और हम लोग फॉर द स्टडी एट एनी इंस्टेंट, एट एनी पॉइंट में, ठीक है। सपोज ये रूम है, ठीक है, इस रूम के अंदर बॉटल रखा हुआ है, ठीक है। वो बॉटल का जो पानी है वो पानी को हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको अगर उस पानी को अगर मैं स्टडी पे लेता हूं तो वाटर इनसाइड द बॉटल दैट इज कॉल्ड द सिस्टम, वो क्या हो जाएगा, सिस्टम हो जाएगा। और जो वाटर बॉटल के जो साइड वाले होते हैं, जैसे कि ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बाउंड्री, ठीक है। और एक्सेप्ट दिस बाउंड्री को अगर छोड़ दे, हम सिस्टम को छोड़ दो, जो चीज बचा दैट इज कॉल्ड एज सराउंडिंग, ठीक है। तो सिस्टम क्या है, इट इज अ पार्ट ऑफ यूनिवर्स, ये यूनिवर्स का एक पार्ट है, पार्ट ऑफ यूनिवर्स, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, विच इज टेकन अंडर ऑब्जर्वेशन, विच इज टेकन अंडर ऑब्जर्वेशन, हम लोग ऑब्जर्वेशन के लिए लिया है, ठीक है। और फॉर द स्टडी पर्पस के लिए हम लोग लिया। तो सिस्टम क्या है, जिस पार्ट को हम लोग स्टडी पर्पस के लिए लेते हैं और स्टडी पर्पस, ठीक है, स्टडी पर एट एनी इंस्टेंट, एट एनी इंस्टेंट में दैट इज कॉल्ड एज ए सिस्टम, ठीक है। और सराउंडिंग क्या हो जाएगा, सराउंडिंग क्या हो जाएगा, एक्सेप्ट द, अगर हम लोग सिस्टम को छोड़ दो, एक्सेप्ट द सिस्टम, मैं थोड़ा जल्दी करता हूं, शॉर्ट में बताता हूं, नोट्स मैं आपको सेंड कर दूंगा, मीन्स मेरे लिंक में आपको मिल जाएगा, मेरे डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको मिल जाएगा। सराउंडिंग क्या हो जाएगा, एक्सेप्ट द सिस्टम, सिस्टम को जो छोड़ दो, जो पार्ट बच गया दैट इज कॉल्ड एज सराउंडिंग, ठीक है। सो यूनिवर्स इज कंसिस्ट ऑफ
टू थिंग्स, ठीक है। क्या क्या किससे बना हुआ है? सिस्टम प्लस सराउंडिंग, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हुआ, सिस्टम सराउंडिंग, ठीक है। सिस्टम मतलब क्या हो गया? जिस पार्ट को हम लोग अंडर दी ऑब्जर्वेशन के लिए लेते हैं या फिर स्टडी पर्पस के लिए यूज करते हैं एट एनी इंस्टेंट, दैट इज कॉल्ड एज ए सिस्टम। फॉर एग्जांपल, ठीक है, ये एक बीकर रहा, ठीक है। इस बीकर में मैंने एक सोल्यूशन लिया है, ठीक है। ये सोल्यूशन को क्या कर रहा हूं मैंने? स्टडी पर्पस के लिए यूज कर रहा हूं, तो दिस इज कॉल्ड एज ए सिस्टम, ठीक है। एंड जो सिस्टम को जो छोड़ दो, जो चीज बच गया चारों तरफ, दैट इज कॉल्ड एज ए सराउंडिंग, ठीक है। मैं ये रूम को भी ले सकता हूं, ठीक है। जिस रूम में मैं क्लास ले रहा हूं, ठीक है, इस रूम को मैंने कंसीडर किया फॉर माय केमिकल पर्पस और स्टडी पर्पस के लिए, दिस रूम इज कॉल्ड एज ए सराउंडिंग। एंड जो वॉल, जो चारों तरफ वॉल है जो सेपरेट करते हैं टू दिस रूम टू द अदर रूम्स, दैट इज कॉल्ड एज ए बाउंड्री। ये बाउंड्री हुआ, ठीक है। बाउंड्री में मैं जाऊंगा, बताऊंगा आपको। ये बाउंड्री हो गया। और इस रूम को छोड़ के जो अनदर रूम हुआ कि बाहर का रहा, दैट इज कॉल्ड एज ए सराउंडिंग। और सिस्टम एंड सराउंडिंग मिलके क्या बना? यूनिवर्स, ओके। यो यूनिवर्स इज कंसिस्ट ऑफ सिस्टम प्लस सराउंडिंग। तो नेक्स्ट जो पार्ट आता है वो है बाउंड्री, ठीक है। बाउंड्री क्या होता है? इट मे बी ए इमेजिनरी। यहां पे अगर हम लोग ये देखे जाए, ये एक्चुअली ऐसे कोई लाइन होता नहीं है, ठीक है। ये मेरा यहां तक पानी है, ठीक है, ये सरफेस में मेरा वाटर है, ठीक है। बट ये सेपरेट करते हैं, ये मेरा सराउंडिंग हो गया चारों तरफ। तो ये जो बाउंड्री होता है ये सेपरेट करता है सिस्टम एंड सराउंडिंग को, ठीक है। बाउंड्री क्या करेगा? इट सेपरेट्स सिस्टम एंड सराउंडिंग्स, ठीक है। ये इट मे बी ए इमेजिनरी, इट मे बी ए रियल। इस रूम में जैसे जो वॉल है जो सेपरेट कर रहे हैं, जो कि डोर है, जो कि विंडोज है, दैट इज कॉल्ड एज रियल, एक्चुअल हमको नजर आ रहा है, दीज आर द बाउंड्री, ठीक है। तो हम लोग का बाउंड्री क्या क्या हो सकता है? बाउंड्री क्या क्या हो सकता है अगर देखने जाए? इट मे बी अ रियल वन और इमेजिनरी वन। इट मे बी अ कंडक्टिंग वन, इट मे बी अ नॉन कंडक्टिंग। मीन्स कंडक्टिंग मतलब क्या होगा? अगर सपोज ये वाला जो है, ये जो बाउंड्री है, अगर ये गुड कंडक्टर होगा, मीन्स गुड कंडक्टर हो गया, मीन्स कि सराउंडिंग से हीट लेगा और ये सराउंडिंग को हीट छोड़ेगा। तो इट मे बी ए कंडक्टिंग वन, मैं बोल सकता हूँ ये क्या हो सकते हैं? कंडक्टिंग वन हो सकते हैं, कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग। नॉन कंडक्टिंग मतलब क्या हो जाएगा? इंसुलेटर, जिसमें हीट रिलीज नहीं होगा सराउंडिंग और सिस्टम के बीच में, ठीक है। इट मे बी है तुम्हारा क्या हो सकता है? मूवेबल वन, नॉन मूवेबल, मीन्स रिज हो सकता है, नॉन रिज मीन्स वो मूव कर सकता है और नहीं भी कर सकता है, ठीक है। इट मे बी अ रिज्ड हो सकता है और नॉन रिज्ड हो सकता है, जिसको मैं बोल सकता हूं मूवेबल और नॉन मूवेबल, ओके। पता चल रहा है आपको? लास्ट वाला आपको नजर नहीं आ रहा है? ठीक है, अभी नजर आ रहा है, अभी पता चल रहा है। बाउंड्री क्या करेगा? इट सेपरेट द सिस्टम एंड सराउंडिंग। इट मे बी अ रियल और इमेजिनरी, ठीक है। इट मे बी अ कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग, इट मे बी अ रिज्ड वन और नॉन रिज्ड, ठीक है। मीन्स हार्ड हो सकता है, मूवेबल हो सकता है, इमूवेबल भी हो सकता है, ठीक है। और हम लोग अगर हीट सपोज सिस्टम एंड सराउंडिंग में एक्सचेंज हो रहा है थ्रू द बाउंड्री, दैट इज हम लोग क्या बोलते हैं? डायाथर्मिक, ठीक है। और जो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हीट ना जा पाए, जैसे कि नॉन कंडक्टिंग इंसुलेटर, अगर ये इंसुलेटर का होगा, मतलब क्या होगा? हीट हम लोग का एक्सचेंज नहीं हो पाएगा बाउंड्री के थ्रू से, दैट इज कॉल्ड एडियाबैटिक, ठीक है। मीन्स उसमें क्या हो जाएगा? Q इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, मीन्स देयर इज अ नो एक्सचेंज ऑफ हीट। एक्चुअली जो थर्मोडायनेमिक्स है, थर्मोडायनेमिक्स में कहानी टोटली बेस्ड किसके ऊपर हो जाएगा? हीट के ऊपर बेस्ड हो जाएगा, हीट एंड वर्क, हीट एंड वर्क, ठीक है। ये दो के ऊपर टोटली बेस्ड है। एक्चुअली हम लोग अगर इस पूरा स्टडी करने जाएंगे तो हीट सिस्टम में जाएगा या फिर हीट क्या होगा? सिस्टम रिलीज करेगा, ठीक है। अगर हीट सिस्टम में जा रहा है तो क्या हो रहा है? हीट सिस्टम में छोड़ रहा है तो क्या रहा? मीन्स इंटरएक्शन बिटवीन द सराउंडिंग एंड द सिस्टम। अगर एक इजी वर्ड में हम लोग थर्मोडायनेमिक्स स्टडी करें, मीन्स इंटरएक्शन कैसे?
सिस्टम एंड सराउंडिंग, जैसे मैंने बताया ना ये सिस्टम एंड सराउंडिंग है, सिस्टम एंड सराउंडिंग कैसे इंटररिएक्ट करते हैं, ठीक है, दैट इज कॉलेज हम लोग थर्मोडायनामिक की स्टडी करने वाले हैं और कुछ नहीं। समझ में आए तो टर्म्स क्या क्या है, सिस्टम, बाउंड्री एंड योर सराउंडिंग, ठीक है। तो यूनिवर्स इज कंसिस्ट ऑफ सिस्टम एंड सराउंडिंग, ओके। ओके, आई होप अप टू दिस नो डाउट टर्म्स समझ में आ गए होंगे। सिस्टम क्या है, सराउंडिंग क्या है, बाउंड्री क्या है, ठीक है। बाउंड्री आपके क्या क्या कंडीशन क्या क्या हो सकता है, एंड हाँ ये बाउंड्री के थिकनेस क्या होने वाली है, 0, ठीक है। थिकनेस नहीं होता, हम लोग उसको कंसिडर नहीं करते हैं। सो नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट जो टर्म है वो है ओपन सिस्टम। हमारे सिस्टम कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है, टाइप्स ऑफ सिस्टम्स। अभी हम लोग जो स्टडी कर रहे हैं टाइप्स ऑफ सिस्टम। सिस्टम क्या है पता चल गया है, जिसको हम लोग एक्सपेरिमेंट के लिए लेते हैं या फिर कोई स्टडी पर्पस के लिए लेते हैं, दैट इज कॉल्ड सिस्टम। तो ओपन सिस्टम क्या होगा, ठीक है, अ सिस्टम जिसमें क्या हो सकता होगा, मास, दैट इज कॉल्ड ए मैटर, एक्सचेंज ऑफ मैटर एंड एनर्जी इज पॉसिबल। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया है, ठीक है, ये कंडक्टिंग वॉल है, इसमें क्या हो सकता है, अगर मैं सपोज हीट सप्लाई कर रहा हूं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, वेपर बनेंगे, इस सॉल्वेंट क्या हो जाएंगे, वेपर बनेंगे। इसका मतलब क्या हो रहा है, मास डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, मींस अमाउंट ऑफ मैटर डिक्रीज हो रहा है, वो वेपर में कन्वर्ट होने लगे, और ये हीट क्या ले रहा है, बाहर से ले रहा है, मींस यहाँ पे एनर्जी का भी एक्सचेंज हो रहा है। तो ओपन सिस्टम में क्या हो सकता है, एक्सचेंज ऑफ मैटर, ठीक है। कोई कोई बुक में मास भी दिया हुआ है, तो डोंट वरी, मैटर मास कुछ भी हो सकता है, ठीक है, मैटर है मास एंड एनर्जी, ठीक है, एक्सचेंज ऑफ मैटर एंड मास, कुछ भी बोलो, एंड एनर्जी टेक्स प्लेस, ठीक है, इसमें होगी। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, क्लोज सिस्टम, ठीक है। क्लोज सिस्टम में क्या होने वाला है, हीट लेगा, अगर मैं अब इसको क्या करता हूं, क्लोज कर देता हूं, ठीक है, इसको मैं क्या करता हूं, क्लोज कर देता हूं। यहां से एक मैंने पिस्टन दे दिया, ठीक है, वो भी कंडक्टिंग वाला, ठीक है, मतलब ये पूरा सिस्टम को मैंने कंडक्टिंग कर दिया, ये भी कंडक्टिंग था, ये भी कंडक्टिंग था, ये भी मीन्स वो हीट कंडक्ट कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लिया इसने क्लोज हुआ, तो इसमें से अभी तो मैटर एक्सचेंज नहीं हो सकता, अभी जो भी वेपर बनेगा, ठीक है, वो अगेन यहाँ पे वो कंडेंस होकर लिक्विड होने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब क्या होगा, मैटर का एक्सचेंज पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, बट एनर्जी एक्सचेंज हो सकता है। क्यों, क्योंकि ये सराउंडिंग से हीट ले रहा है, ठीक है, और ये सराउंडिंग को हीट छोड़ भी सकता है। तो ओनली क्या पॉसिबल हो सकता है, ओनली एनर्जी विल एक्सचेंज, और ओनली एनर्जी एक्सचेंज पॉसिबल, ओनली एनर्जी एक्सचेंज, ओनली एनर्जी एक्सचेंज पॉसिबल, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, मास का जो मैटर, अगर हम लोग बोलेंगे मैटर क्या हो जाएगा, एक्सचेंज नहीं हो सकता है। देन आइसोलेटेड वन, ठीक है, आइसोलेटेड अगर सिस्टम में करूंगा, आइसोलेटेड सिस्टम में क्या हो जाएगा, अगर मैं ये जो सिस्टम था, ये सिस्टम को अगर सोचो मैंने पूरा नॉन कंडक्टर बना दिया, मीन्स इंसुलेटर से इसको कवर कर दिया, ये जो था अभी मैंने क्या कर दिया, इंसुलेटर लगा दिया, ठीक है, चारों तरफ क्या कर रहा हूँ, इंसुलेटर लगा दिया। अभी मेरे को बताओ, इसमें हीट ले सकता है, हीट तो सराउंडिंग से नहीं ले सकता ना, क्योंकि ये तो इंसुलेटर हो गया। थर्मोफ्लास्क बेस्ट एग्जांपल अगर हम लेने, थर्मोफ्लास्क में मैंने क्या है, मिल्क रखा है कि वाटर रखा है कि कुछ भी रखा है, ठीक है, गर्म सामान रखा है, लिक्विड रखा है, लेकिन वहां पे क्या कर दिया है, मैंने उसको पूरा कवर कर दिया है इंसुलेटर से। यहाँ पे क्या होगा, हीट एक्सचेंज नहीं हो सकता, हीट एक्सचेंज नहीं होता, मास कैसे एक्सचेंज होगा, मैटर तो उतना ही रहने वाला है। तो नो एक्सचेंज ऑफ हीट एंड मैटर। हीट मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, जनरली एनर्जी, ठीक है, ना ही इसमें एनर्जी एक्सचेंज हो सकता है, ना ही मास हम लोग का कम या ज्यादा हो सकता है। वॉल्यूम विल नॉट डिक्रीज, वॉल्यूम विल नॉट इंक्रीज, समझ में आए। तो आइसोलेटेड सिस्टम में क्या हो सकता है, एग्जांपल इसका क्या हो सकता है, अगर मैंने कंडक्टिंग में रखा है, ओपन सिस्टम रखा है, ओपन में रखा है, तो वहां पे क्या होगा, मैटर भी एक्सचेंज होगा, एनर्जी भी एक्सचेंज होगा। क्लोज में क्या होगा, ओनली हम लोग का एनर्जी एक्सचेंज पॉसिबल हो सकता है, मैटर नहीं होगा, मैटर वो जितना था इसमें
उतना ही रहेगा अगर हम लोग कंडक्टिंग वाल्व रखेंगे। अगर इंसुलेटेड में रखेंगे तो नो एनर्जी विल एक्सचेंज, नो मैटर विल एक्सचेंज। क्लियर? सिस्टम, व्हाट इज द ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। ओके, क्या आपको पता है सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या ले सकते हैं आइसोलेटेड सिस्टम में? नोट करके आप लिख सकते हैं, नोट में लिख सकते हैं दिस होल यूनिवर्स इज द बेस्ट एग्जांपल, दिस इज अ गुड एग्जांपल ऑफ द आइसोलेटेड सिस्टम। होल यूनिवर्स कैसे? अभी ये होल यूनिवर्स कैसे हो सकता है? सोचो, इन दिस यूनिवर्स वी आर सेइंग ना, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, चेंज वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, मीन्स द एनर्जी इज कांस्टेंट इन द होल यूनिवर्स। मैटर वैसे ही हम लोग को क्या होता है, मैटर हम लोग का यूनिवर्स का क्या होगा, इट विल कांस्टेंट, mass will not change. So whole in the this whole universe is the best example of isolated system. Isolated system के लिए हम लोग whole universe ले सकते हैं, बहुत ही बढ़िया सा एग्जाम्पल है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग जाएंगे उसके प्रॉपर्टीज के बारे में। ठीक है, अभी हमको आइडिया क्या हुआ था जो टर्म्स जनरली हम लोग का क्या क्या टर्म्स आएंगे, क्लोज सिस्टम, ओपन सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है, एंड सिस्टम, सराउंडिंग एंड बाउंड्री, ये क्या होता है। ठीक है, आपको आइडिया भी आ चुका है ना, अभी क्लियर हो ना, बाउंड्री क्या क्या पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, सो नेक्स्ट हम लोग आ जाएंगे टर्म्स के बारे में डिस्कस करेंगे, प्रॉपर्टीज। अगर हम लोग देखा जाए तो जनरली एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी ही हम लोग डिस्कस करते हैं। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या है, बट मैं उससे पहले मैं दो प्रॉपर्टी और बताना चाहूँगा। माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी, जनरली थर्मोडायनामिक्स की जो स्टडी होती है बेस्ड होती है माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी के ऊपर, माइक्रोस्कोपिक, एंड और एक होता है माइक्रो, दैट इज कॉल्ड मैक्रोस्कोपिक, दैट इज कॉल्ड माइक्रोस्कोपिक। ठीक है, तो फर्स्ट हम लोग डिस्कस कर लेंगे, हम लोग ये जो है मैक्रो के ऊपर है। तो मैक्रो मीन्स क्या हो जाता है, पता चल रहा होगा, लार्ज नंबर्स। अगर एक मैटर, सपोज हम लोग क्या करते हैं थर्मोडायनेमिक्स में, तो मैटर को हम लोग कंसीडर करते हैं, मैटर इज कंसीडर इन ए लार्ज अमाउंट। ठीक है, इन लार्ज अमाउंट में उसका जो अमाउंट हम लोग लेते हैं वो बहुत ही ज़्यादा होता है। ठीक है, नॉट हम लोग डिस्कस नहीं करते उसका मॉलिक्यूलर लेवल के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया, ठीक है, मैंने इसको हीट सप्लाई किया। ठीक है, हीट सप्लाई होने से क्या होगा, सबसे पहले बात आता है हीट सप्लाई होने से क्या होगा, बताओ। हीट सप्लाई होने से टेम्परेचर में चेंजेस आता है। अगर मैं हीट सप्लाई करूंगा तो टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, अगर मैं टेम्परेचर, अगर हीट को क्या करूंगा, वो अगर ऑब्जर्व अगर मैं हीट सप्लाई करूंगा तो टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, अगर वो हीट रिलीज करता है अगर सिस्टम, तो टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो अगर मैं हीट सप्लाई कर रहा हूं, ठीक है, तो अभी जो टेम्परेचर कितना, सपोज 20 डिग्री था, ठीक है, 20 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस हुआ, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या किए, एक लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पे ये चेंजेस हुआ ना कि हम लोग इंडिविजुअल पे इसका टेम्परेचर कितना चेंज हुआ, इस मॉलिक्यूल का कितना टेम्परेचर चेंज हुआ, इस मॉलिक्यूल का कितना टेम्परेचर चेंज हुआ। तो ये जो स्टडी होता है थर्मोडायनेमिक्स इज टोटली डिपेंड अपॉन द इन ए लार्ज अमाउंट, नॉट इन ए मॉलिक्यूलर लेवल। मॉलिक्यूलर लेवल पे हम लोग नहीं जाते, अगर मॉलिक्यूलर लेवल पे जाएंगे दैट इज कॉल्ड हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रोस्कोपिक। ठीक है, MI हो जाएगा, ये है मैक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोपिक मतलब क्या हो जाएगा थर्मोडायनेमिक्स में, मींस हम लोग क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं पहले लार्ज अमाउंट ऑफ मैटर। ठीक है, तो क्या क्या हम लोग अगर देखा जाएगा तो जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, ठीक है, ये सब किस पे होता है हम लोग स्टडी, लार्ज अमाउंट में हम लोग स्टडी करते हैं। हम लोग थोड़े स्टडी कर रहे हैं अभी एक पे क्या क्या प्रेशर चेंजेस आया। ठीक है, एक मॉलिक्यूल पे हम लोग नहीं कंसीडर, टेम्परेचर, प्रेशर, ठीक है, एंड वॉल्यूम, ये तीन। ठीक है, ठीक है, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मतलब क्या हो जाएगा, मोल्स, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट इज कॉल्ड एज एन मोल। ठीक है, तो हम लोग माइक्रोस्कोपिक के अंदर ये सारा टर्म्स आएंगे। ठीक है, टेम्परेचर मीन्स हम लोग क्या क्या चेंज करने वाले हैं, किसका किसका अफेक्ट देखेंगे, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के ऊपर। एंड माइक्रो क्या हो जाएगा, जो स्टडी हम लोग करते हैं इंडिविजुअल पार्टिकल को लेकर। ठीक है, दैट इज कॉल्ड माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी। ये इतना ही सिर्फ आइडिया लेना था हमको। माइक्रोस्कोपी हो जाएगा, फॉर एग्जांपल मैंने लिया है, मैं एक एक इंडिविजुअल पार्टिकल पे क्या क्या चेंजेस आ रहा है वो स्टडी करूंगा। इंडिविजुअलिटी नहीं करना है हम लोगों को, क्या करना है, लार्ज अमाउंट पे वर्क करना है। तो ये हो जाएगा थर्मोडायनेमिक्स किसके ऊपर बेस है, माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी, जो है मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बोला था माइक्रोस्कोपिक के ऊपर। ठीक है, सो नेक्स्ट आ जाएगा हम लोग एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी। हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में, दैट इज एक्सटेंसिव। ठीक है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है,
एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी फर्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होता है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में सबसे पहला पॉइंट हम लोग देखेंगे, जो प्रॉपर्टी विच डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ द सिस्टम और मास ऑफ द सिस्टम और द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द सिस्टम, ठीक है। सिस्टम में मास कितना प्रेजेंट है ये इस पे डिपेंड करता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में बोल सकता हूं, ठीक है। ये डिपेंड करता है अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस दैट इज प्रेजेंट इन द सिस्टम एंड द मास ऑफ द सिस्टम, ठीक है। जितना साइज ज्यादा होगा सिस्टम का वो प्रॉपर्टी उतना ही ज्यादा शो करता होगा, फिर कम होगा तो फिर प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि अगर मैं मास को अगर चेंज करूंगा तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो क्या क्या इसके अंदर जा सकता है, इसके अंदर है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के अंदर है मास, वॉल्यूम, ठीक है। हम लोग जो एंथैल्पी पढ़ेंगे, इंटरनल एनर्जी, देखिए इंटरनल एनर्जी को हम लोग यू में भी बोलते हैं और ई में भी बोलते हैं, एंथैल्पी, ठीक है, एच, एंट्रोपी, ये जो सब वर्ड्स हम लोग डिस्कस करेंगे। एंट्रोपी क्या है, इंटरनल एनर्जी क्या है, एंथैल्पी क्या है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सब डिस्कस करेंगे, ठीक है। एस में रिप्रेजेंट करते हैं एक्सेट्रा, दिस ऑल द प्रॉपर्टीज दैट डिपेंड अपॉन द मास। अगर हम लोग मास चेंज करेंगे, ठीक है, अगर साइज ऑफ द सिस्टम चेंज होगा तो इनके वैल्यूज भी चेंज हो जाएंगे, ठीक है। दैट इज कॉल्ड मास, वॉल्यूम, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, एंट्रोपी एक्सेट्रा, और भी है। वॉल्यूम जैसे मैंने बताया, मास बताया, इंटरनल एनर्जी, दिस आर ऑल आर द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी में क्या होगा, ठीक है, ये एक्सटेंसिव था। इंटेंसिव में क्या होगा, विच डज नॉट डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ मास, ठीक है। अगर हम लोग साइज ऑफ मास चेंज करेंगे तो ये जो प्रॉपर्टीज है चेंज नहीं होगा, ये जो प्रॉपर्टी है चेंज नहीं होगा, ठीक है। डज नॉट डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ मैटर और मास, बोल सकते हैं साइज ऑफ मैटर, किसका, ऑफ द सिस्टम। सिस्टम का साइज के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, मैटर के ऊपर डिपेंड नहीं कर सकता है। एग्जाम्पल क्या होगा, अगर हम लोग मास अगर मैं चेंज करूं, ठीक है, तो इसका वैल्यू चेंज नहीं होगा। एग्जाम्पल हम लोग देखने जाएंगे ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स IR ले रहा हूं, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या चेंज होगा, अगर मैं दो ठो सब्सटेंस लिया, ठीक है, दो सब्सटेंस, इसको मैंने ब्रेक कर दिया, ये एक सब्सटेंस में, ये एक में, तो ये दोनों के जो इंटेंसिव प्रॉपर्टी मींस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसके वैल्यू क्या चेंज हो जाएगी, नहीं हो जाएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वही रहने वाला है। इसमें मैंने क्या लिया है, वाटर लिया है, वाटर को मैंने अलग अलग ग्लास में भर्ती कर दिया। एक ग्लास ऑफ वाटर लिया, हाफ इसमें भर्ती कर दिया, हाफ अलग ग्लास में भर्ती कर दिया, तो दोनों के डेंसिटी क्या चेंज हो जाएंगे, नहीं होंगे। तो डेंसिटी, अगर हम लोग उसका मास को अगर चेंज करेंगे या साइज ऑफ द मैटर सिस्टम को चेंज करते, तो इसके वैल्यूज चेंज नहीं होते, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, डेंसिटी। और जितना भी हम लोग मोलर्स वैल्यू देखते हैं, ठीक है, ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट। अगर हम लोग जैसे देखें हीट कैपेसिटी, वो हम लोग क्या हो जाएगा, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाएगा। हीट कंटेन, ठीक है, हीट कंटेन, कितना अमाउंट ऑफ हीट कंटेन करके रख सकता है एक मैटर। जितना ज्यादा साइज ऑफ द मास, वो उतना ज्यादा हीट कंटेन करके रख सकेगा, स्पेसिफिक हीट, ठीक है। कंसंट्रेशन, ये सब आ सकते हैं। अगर इसी चीज को अगर मैं मोलर में लिखूं, मोलर कंसंट्रेशन, ठीक है, हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी, ठीक है, मींस इसमें क्या हो जाता है, ये वन एक स्पेसिफिक मास के लिए हो जाता है। अगर मैं बोलूंगा हीट कंटेन बाय 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस, अगर मैं 2 ग्राम लूंगा तो इसका हीट कंटेंट ज्यादा हो जाएगा। लेकिन मोलर मतलब क्या हो जाता है, व्हेन द सब्सटेंस आई एम टेकिंग इन 1 मोल, ठीक है, 1 मोल जब हम लोग लेते हैं, दैट इज कॉल्ड एज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। मींस क्या हो जाएगा, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर टू रेज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस ऑफ 1 ग्राम सब्सटेंस। 1 ग्राम सब्सटेंस को अगर इंक्रीज करने का है इसका टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस, जितना हीट चाहिए, ठीक है, वो होता है हम लोगों को क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। और मोलर हीट कैपेसिटी क्या हो जाएगा, मोलर मतलब क्या हो जाएगा, खाली ग्राम की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, मोल लिखेंगे। 1 मोल के लिए जितना हीट रिक्वायर होता है
टू रीच द टेम्परेचर, दैट इज व्हाई। तो मोलर कंसेंट्रेशन, मोलर हीट कैपेसिटी, ठीक है, मोलर के जितने भी आएंगे दैट इज ऑल आर द इंटेंसिव। क्या क्या मैं बोला? मोलर कंसेंट्रेशन, मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर वॉल्यूम, मोलर कंसेंट्रेशन, ठीक है, एमसी मैंने लिखा, मोलर कंसेंट्रेशन, मोलर वॉल्यूम, दिस ऑल, इस सारे के साथ जो अगर मोलर टर्म्स अगर आपका आया मतलब समझ लेना है वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। इंटेंसिव प्रॉपर्टी मतलब क्या हो गया, वो साइज ऑफ द मैटर के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। जितना भी साइज लो, अगर वो साइज का अगर आधा आधा कर देंगे उसके वैल्यू चेंज नहीं हो गए। समझ में आया है कि नहीं आया? एक सबसे बेस्ट एग्जांपल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, डेंसिटी, मोलर कैपेसिटी, वो चेंज नहीं होने वाला है। और एक तो बेस्ट एग्जांपल मैं आपको बता दूं, सपोज मैंने सोल्यूशन लिया है 0.1 नॉर्मलिटी ऑफ HCl, ठीक है, 0.1 नॉर्मलिटी ऑफ HCl मींस यहाँ पे मैं क्या ले रहा हूं, मोलर कंसेंट्रेशन ले रहा हूं। मोलर कंसेंट्रेशन मींस मोलारिटी, ठीक है, मोलारिटी और नॉर्मल, हम लोग यहाँ पे मैंने n लिखा मींस ये नॉर्मलिटी है, तो नॉर्मलिटी ऑफ दिस सोल्यूशन इज 0.1। अगर ये सोल्यूशन को मैं डिवाइड कर देता हूं, दोनों अलग अलग बिक्वे में हाफ हाफ कर देता हूं, तो दोनों का क्या नॉर्मलिटी अलग होगा? नहीं अलग होगा। इसका भी 0.1 नॉर्मलिटी होगा, नीचे वाले का भी 0। अभी विजिबल है? तो मैंने इस सोल्यूशन को डिवाइड कर दिया अलग अलग, 0.1 ले लिया, यहाँ पे 0.1 नॉर्मलिटी ले लिया, सॉरी ये सोल्यूशन को मैंने डिवाइड कर दिया 2 में, ठीक है। इसके नॉर्मलिटी 0.1 होगा, इसका भी 0. नॉर्मलिटी 1 होगा कि नहीं होगा? दोनों का 0.1 होगा, नॉर्मलिटी में कोई चेंजेस नहीं आएगा। दैट इज कॉल्ड एज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। अगर मैं उसको डिवाइड कर देता हूं, उसके मास को अगर इक्वली हाफ में कर दूंगा तो उसकी प्रॉपर्टी चेंज नहीं होगा, बट एक्सटेंसिव में क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, ठीक है। तो हमको नोट डाउन करना है, क्या क्या नोट डाउन करना है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट डाउन करना है, जब भी दो भी रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है, रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ईपी मैंने लिखा, इज इक्वल टू द इंटेंसिटी प्रॉपर्टी, ठीक है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाएगा। रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इज ऑलवेज ए इंटेंसिव प्रॉपर्टी। कैसे? अगर हम लोग देखे जाके एक एग्जांपल लेंगे, ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं एक्सटेंसिव का। देखो सपोज मैंने जब बताया मास बाय वॉल्यूम, ठीक है, मास बाय वॉल्यूम क्या होगा, मास बाय वॉल्यूम क्या होता है, क्या फॉर्मूला है पता होगा आपको? मास बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू डेंसिटी होता है। देखो डेंसिटी क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है कि नहीं, ठीक है। तो इससे क्या होता है, ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन करना है। रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो हमेशा इंटेंसिव होगा, बट दो तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो इज नॉट इक्वल टू द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ये चीज हमको नोट डाउन करने का है, ठीक है। नोट डाउन द रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इज ऑलवेज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। जैसे कि मैंने एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी लिया, ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी लिया, तो इसका रेशियो ले लूंगा, मीन्स मास बाय वॉल्यूम लिया। मास बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होता है, डेंसिटी। तो डेंसिटी क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। क्लियर? सो आइडिया आगे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या है, एंड द सम ऑफ टू इंटेंसिव प्रॉपर्टी एंड द रेशियो ऑफ टू इंटेंसिव प्रॉपर्टी इज ऑल योर इंटेंसिव प्रॉपर्टी। देयर इज नो चेंजेस, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। क्लियर? यहाँ तक अभी क्लियरली नजर आ रहा है, सब समझ में आया? ठीक है। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करने वाला है स्टेट, ठीक है, इक्विलिब्रियम और प्रोसेस के बारे में हम लोग जानेंगे। ये डिफरेंट टर्म्स हैं, ठीक है, जो यूज होता है। तो ये क्या है, इसके बारे में एक आइडिया आएगा। स्टेट मतलब क्या होता है, ठीक है, ये वाला स्टेट नहीं है कि इंडिया में कितने स्टेट्स हैं, ठीक है, वो वाला स्टेट नहीं। हम लोग फॉर एग्जाम्पल एक मैंने सिस्टम लिया, सिस्टम अभी आपको पता चल चुका होगा सिस्टम क्या है, ठीक है, एक सिस्टम लिया है, ठीक है, ऑब्जर्वेशन के लिए। ये सिस्टम में कोई भी चेंजेस नहीं हो रहा है, दिस सिस्टम डज नॉट अंडरगो एनी चेंज, वो चेंज में नहीं जा रहा है। जब ये चेंज में नहीं जाएगा, इसके जो प्रॉपर्टीज होंगे, दैट प्रॉपर्टी हैविंग अ मींस एक फिक्स सेट ऑफ प्रॉपर्टीज होंगे, फिक्स्ड सेट ऑफ प्रॉपर्टीज, ठीक है, इनके जो प्रॉपर्टीज होंगे, सेट ऑफ प्रॉपर्टीज आर फिक्स्ड, इनके फिक्स्ड होंगे, ठीक है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। फॉर एग्जांपल इसका प्रेशर अगर मैं P1 लेता हूँ, P1
टेम्परेचर T1 वॉल्यूम V1। क्यों? क्योंकि तो आइसोलेटेड है ना, क्योंकि इसका कोई चेंज नहीं है। ठीक है, कोई ये सिस्टम कोई भी डज नॉट गो अंडरगो एनी चेंज। तो ये सिस्टम क्या हो गया, इसके जो वैल्यूज होंगे, जो इसके माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज होंगे, माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी मतलब क्या, प्रेशर, इसका टेम्परेचर, इसका वॉल्यूम, सब चीज फिक्स्ड होगा। ठीक है, सब चीज फिक्स्ड होगा, तो देयर इज नो चेंजेस। अगर मैं सपोज एक चेंज करता हूं तो इसके जो स्टेट है वो एक स्टेट में चेंजेस आ जाएगा। अगर मैं इसका टेम्परेचर इंक्रीज कर देता हूं, ठीक है, या फिर प्रेशर को डिक्रीज कर देता हूं, तो इसके जो सेटअप प्रॉपर्टीज है जो फिक्स्ड है उसमें चेंजेस आ जाएगा। मतलब ये क्या हो जाएगा, ये मेरा कौन सा स्टेट था, स्टेट 1। ओके, अगर मैं किसी एक फिक्स्ड वैल्यू को चेंज करता हूं तो आई विल गेट अनदर स्टेट दैट इज कॉल्ड स्टेट 2। मैं इसको बोल सकता हूं स्टेट 2। स्टेट आपको अभी समझ में आया। स्टेट ऑफ दिस सिस्टम मतलब क्या हो जाएगा, जिसकी प्रॉपर्टीज मीन जिस माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी की वैल्यूज क्या होगी, सेम होगी। मींस जो स्टेट वेरिएबल्स होते हैं, और इसको बोलते हैं स्टेट फंक्शंस। वी कैन से दैट स्टेट फंक्शन इज अ कांस्टेंट होगा फॉर द गिवन स्टेट के लिए, गिवन सिस्टम के लिए, ये वाला सिस्टम के लिए इनके जो स्टेट वेरिएबल्स होगा, स्टेट फंक्शन है क्या, फिक्स्ड है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। अभी स्टेट 2 ले लूंगा। स्टेट 2 मतलब कैसा होगा, अगर किसी में चेंजेस लेकर आऊंगा वो क्या हो जाएगा, स्टेट 1 से स्टेट 2 में चला गया। बट जो हम लोग का जो थर्मोडायनेमिक्स है वो किसके बारे में हम लोग किस में स्टडी करना है, इक्विलिब्रियम स्टेट में स्टडी करना है। इक्विलिब्रियम मतलब क्या होता जाएगा, हम लोगों को क्या होने वाला है, कोई भी अगर चेंज हो तो इसके इफेक्ट को अंडू कर पाता हो, ठीक है, बैक कर पाता हो, रिड्यूस कर पाता हो। ठीक है, तो हमेशा हम लोग को किस में स्टडी करना है, इक्विलिब्रियम में। हमारे जो थर्मोडायनेमिक्स के जो केमिकल रिएक्शंस होने चाहिए वो कौन सा स्टेट में होना चाहिए, इक्विलिब्रियम प्रोसेस में, मतलब स्टेट में होना है। कौन सा स्टेट में होना है, इक्विलिब्रियम स्टेट में होना है। अगर वो जो स्टेट चेंज करता है, स्टेट 1 से स्टेट 2 हुआ, कैसे हुआ, अगर मैंने कोई भी एक प्रॉपर्टी को चेंज किया तभी हुआ। द चेंज इन द स्टेट फ्रॉम स्टेट 1 टू स्टेट 2, वो कैसे चेंज हुआ, दैट चेंज इज कॉल्ड एज अ प्रोसेस, हम लोग यहाँ पे बोलते हैं। ठीक है, वो प्रोसेस हम लोग क्या बोलते हैं, वो प्रोसेस बोलते हैं। जिस प्रोसेस में वो क्या करेगा, स्टेट 1 से स्टेट 2 चेंज करेगा। क्लियर? ठीक है, तो इन ऑर्डर टू डिस्क्राइब द प्रोसेस, इन ऑर्डर टू डिस्क्राइब द, ये प्रोसेस जो हम लोग, प्रोसेस मतलब क्या, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाना। वो जो प्रोसेस को डिस्क्राइब करने के लिए हमको चाहिए, क्या चाहिए, एक फिक्स्ड वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो एक फिक्स्ड वैल्यू क्या होगा, इनिशियली सपोज ये स्टेट 1 था, अभी क्या हो गया, स्टेट 2 हो गया। यहाँ पे मैंने कर दिया डायग्राम, स्टेट 2 हो गया। ये स्टेट 2 के क्या हो जाएंगे, वैल्यूज चेंज हो गए। ठीक है, एक अंडरगो हुआ सर्टन प्रोसेस, वो प्रोसेस गया और प्रोसेस से सिस्टम स्टेट 1 था स्टेट 2 हो गया। तो इसका भी प्रेशर हो गया P2, इसका T2, इसका V2। ठीक है, तो चेंज कितना हुआ, चेंज जानने के लिए टू डिस्क्राइब, इन ऑर्डर टू डिस्क्राइब अ प्रोसेस। ठीक है, एक प्रोसेस को डिस्क्राइब करने के लिए हमको क्या चाहिए, वो 2 डिफरेंट स्टेट का फिक्स्ड वैल्यू चाहिए। 2 डिफरेंट स्टेट का फिक्स्ड वैल्यू चाहिए कि नहीं चाहिए, इस स्टेट का एक फिक्स्ड वैल्यू चाहिए, ये एक स्टेट का फिक्स्ड वैल्यू चाहिए। ठीक है, वो कौन सा पाथ फॉलो किया, वो जो एक प्रोसेस जो पाथ भी फॉलो करता है कि नहीं, एक चेंजेस में एक ऐसा चेंज हुआ, काइनेटिक एनर्जी गेन हुआ कि क्या हुआ, हम लोग को वो स्टडी नहीं करना है। ठीक है, अभी स्टेट 1 से स्टेट 2 चला गया, तो चेंज कितना हुआ, चेंज इन द प्रोसेस में क्या क्या होगा, कि क्या हम लोग डायरेक्ट लेंगे, प्रेशर में क्या चेंजेस आ जाएगा, P2 माइनस P1। ठीक है, डेल P मैंने लिख दिया। टेम्परेचर में क्या चेंजेस आ गया, T2 माइनस T1 दैट इज डेल T। ठीक है, वॉल्यूम में क्या चेंजेस आ गया, V2 माइनस V1 दैट इज डेल V। तो दिस ऑल आर कॉल्ड एज ए स्टेट फंक्शन व स्टेट वेरिएबल्स, स्टेट फंक्शन व स्टेट वेरिएबल्स। तो इनके सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट मेन पॉइंट क्या है, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ। ये क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। ये लोग क्या आगे पाथ के इंडिपेंडेंट है, पाथ पे डिपेंड नहीं किया। मैंने बताया कि वो प्रोसेस हुआ ना, इफ देर इज ए सर्टन चेंजेस, और चेंजेस होता है फ्रॉम स्टेट 1 टू अनदर स्टेट, एक स्टेट से, 1 इक्विलिब्रियम स्टेट से अगर वो दूसरा स्टेट में जा रहा है, मतलब इट अंडरगो अ प्रोसेस, वो प्रोसेस हो गया। ठीक है, स्टेट मतलब क्या, एट अ
फिक्स्ड में उसके सेट ऑफ प्रॉपर्टी क्या होता है, फिक्स्ड होता है। एक पर्टिकुलर स्टेट में उसके वैल्यूज जो होते हैं, जो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज होते हैं, जो कि स्टेट फंक्शन है, कांस्टेंट वैल्यू रहेगा, है कि नहीं रहेगा। अभी मैं ये पानी लेकर आया, ठीक है, ये बॉटल, इसके अभी प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम सब कांस्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसका स्टेट चेंज हुआ, वो फिक्स्ड स्टेट में स्टेट 1 हुआ, ठीक है। अगर मैं एक भी प्रॉपर्टी चेंज करता हूं, टेम्परेचर को चेंज करता हूं, वॉल्यूम को चेंज करता हूं, प्रेशर को चेंज करता हूं, इसके स्टेट चेंज हो जाते हैं। अगर स्टेट जैसे चेंज होने लग रहा है, मींस इट अंडरगो सम प्रोसेस ना, वो प्रोसेस में गया, ठीक है। अगर वो प्रोसेस को हम लोग को डिफाइन करना हो कि एक प्रोसेस में क्या चेंजेस आया, प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम में, हम लोग क्या चाहिए, एक फाइनल पॉइंट चाहिए। फाइनली इतना था, इनिशियली इतना था, फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। तो फॉर स्टेट फंक्शन, स्टेट वैल्यू क्या करेंगे, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन दैट पाथ, ओनली वी रिक्वायर इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, इनिशियल वैल्यू एंड फाइनल वैल्यूज चाहिए। तो जितना भी हम लोगों का एंथैल्पी, एंट्रोपी और इंटरनल एनर्जी, ये जो सब वर्ड्स हम लोग पढ़ेंगे ना, दिस ऑल आर द स्टेट फंक्शंस, सारे के सारे स्टेट फंक्शन होगा। स्टेट फंक्शन मतलब क्या होगा, इट डिपेंड ओनली द फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन, वो पाथ से इंडिपेंडेंट है। कौन सा पाथ को फॉलो करके वो पहुंचा यहाँ पे स्टेट 2 पे, उस पर हमको नजर नहीं डालना है, बट याद रखने का है हीट एंड वर्क बोथ आर पाथ फंक्शन। वो दोनों क्या है, पाथ फंक्शन। पाथ फंक्शन क्या है, मतलब वो डिपेंड करेगा वो क्या क्या प्रोसेस देकर आया, ठीक है। इन डिटेल में हमको उसको स्टडी करना होगा, ये चीज आपको नोट करना है। हीट एंड वर्क बोथ आर पाथ फंक्शन, रेस्टर हम लोग जो भी स्टडी करेंगे थर्मोडायनेमिक्स, ऑल आर द स्टेट फंक्शन, ठीक है। स्टेट फंक्शन मतलब क्या होगा, वो फाइनल पॉइंट पे एंड इनिशियल पॉइंट पे डिपेंड करेगा, ठीक है। वो कौन सा पाथ देके गया, वो चीज हमको जानना नहीं है, फिर कुछ स्टडी नहीं कर रहा है। तो अभी आपको पता चला स्टेट, इक्विलिब्रियम, प्रोसेसेस। इक्विलिब्रियम में मतलब क्या हो जाएगा, वो जो चेंज होता रहेगा उसको हम लोग क्या करना है, अंडू करेंगे। वो कैसे होगा, इक्विलिब्रियम स्टेट कैसे अटेन करता है थर्मोडायनामिक्स, वो हम लोग स्टडी करेंगे। मैं नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे इक्विलिब्रियम में कैसे अटेन करता है। बट जो थर्मोडायनामिक्स की स्टडी होती है वो इक्विलिब्रियम प्रोसेस में हम लोग करेंगे। अभी स्टेट एंड प्रोसेस में आपको क्लियर हो गया कौन सा स्टेट फंक्शन है, स्टेट वेरिएबल्स क्या क्या है, एंड पाथ फंक्शन है। तो स्टेट फंक्शन में क्या क्या चला जाएगा, इंटरनल एनर्जी, यू कैन नोट डाउन, इंटरनल एनर्जी, एंट्रोपी, एंथैल्पी एंड गिब्स फ्री एनर्जी। ये 4 चीज के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे इस टॉपिक में। 4 चीज आपको पता ही होगा, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, एंट्रोपी, गिब्स फ्री एनर्जी, ऑल आर द पाथ फंक्शन, सॉरी ऑल आर द योर स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन मीन्स इट डिपेंड ऑन द फाइनल इनिशियल वैल्यूज। क्लियर, एग्जांपल्स में लिख दो यहाँ पे, ठीक है। एंट्रोपी, एंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी IE, गिब्स फ्री एनर्जी, ठीक है। ये सारे के सारे क्या है, स्टेट वेरिएबल्स, मींस ओनली पाथ फंक्शन से इंडिपेंडेंट है, मींस पाथ फंक्शन पे डिपेंडिंग होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फंक्शन, ओनली डिपेंड ऑन द फाइनल इनिशियल वैल्यू। होप सो आपको ये सब यहाँ तक आइडिया क्लियर हुआ होगा, बेसिक कंसेप्ट आपको पता चले होंगे। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो, कुछ जानने को मिला हो, तो मेरे वीडियो को लाइक करें, स्टूडेंट्स के बीच में शेयर करें, ठीक है। एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम लोग नेक्स्ट लेक्चर्स और भी एक इंटरेस्टिंग वे से बनाएं, ठीक है।